तो मार्वल यूनिवर्स में दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो काफी पावरफुल हैं, जिनको शायद ही कोई भी कैरेक्टर हरा पाया हो, नल और द वाइड, जो कि द वाइड सेंट्री का एक दूसरी पर्सनैलिटी है। और इसलिए आज हम इस वीडियो में इन दोनों ही कैरेक्टर्स एक सुपर बैटल के इमेजिन करने वाले हैं और हम इन दोनों फाइट से पता लगाएंगे या फिर दोनों ही कैरेक्टर्स में कौन ज्यादा पावरफुल है या फिर इस बैटल का विनर कौन होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले इन दोनों के ओरिजिन ऑफ पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर बात करें नल की ओरिजिन ऑफ पावर्स की, तो इसे सिम्बियोट ऑफ गॉड भी कहा जाता है, जो यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले से एग्जिस्ट करता था। और जब एक दिन ऐसे उस खाली यूनिवर्स में कुछ सेलेस्टियल्स आकर वहाँ पर अपना क्रिएशन करते हैं, जहाँ पर वो लाइट को क्रिएट करते हैं, और फिर जिसकी वजह से वहाँ की डार्कनेस मिटने लगी। और जब नल को पता चला तो नल उन सभी सेलेस्टियल्स को ये सब करने के लिए मना करता है, जहाँ पर सेलेस्टियल्स नल की बात को नहीं मानते हैं। और जिसके बाद नल काफी गुस्से में हो जाता है। जिसके बाद नल अपने साइडों से एक पावरफुल स्वॉर्ड को निकालता है और इसी तलवार से नल एक सेलेस्टियल के सर को काट देता है। जिसके बाद बाकी सेलेस्टियल्स डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर इसके बाद नल उस स्वॉर्ड का नाम ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड रखता है, जो कि स्वॉर्ड काफी पावरफुल है। इसके बाद नल इस स्वॉर्ड से अपने कई सिम्बियोटिक आर्मी को बनाता है और नल उन्हें सिम्बियोट आर्मी को अपने हाइप माइंड से कनेक्ट कर देता है। और फिर नल उन सभी सिम्बियोट्स को यूनिवर्स के हर जगह भेज देता है सब कुछ खत्म करने के लिए, ताकि नल फिर से हर जगह डार्कनेस को ला सके। और उन सभी सिम्बियोट आर्मी में कुछ ड्रैगन्स भी थे, जो कि एक ड्रैगन अकेले ही एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ऐसे ही कॉमिक में जब एक ड्रैगन सिम्बियोट अर्थ पर आता है, जहाँ पर वो अर्थ को नष्ट करने लगता है, और जहाँ पर थॉर आकर उस ड्रैगन सिम्बियोट को हराकर अर्थ को बचा लेता है। तो अगर नल की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो नल की पूरी बॉडी सिम्बियोटिक आर्मर से कवर है। वही अगर नल की हीलिंग की बात करें तो जैसे कि हमने वेनम मूवी में देखा था कि जब वेनम एडी की बॉडी से बॉन्ड था, तो यहाँ पर इसको हील करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था। तो नल के बारे में जानने के बाद चलिए बात करते हैं द वाइड के ओरिजिन ऑफ पावर्स की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द वाइड सेंट्री की ही दूसरी पर्सनालिटी है, क्योंकि जब सेंट्री अपने द वाइड पर्सनालिटी में चेंज होता है तो ये सेंट्री से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अगर वाइड की पावर्स की बात करें तो वाइड के पास सेंट्री की सभी पावर्स हैं, जैसे सुपरमैन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्टेमिना, फ्लाई, हीट विजन और इनविजिबल होना, और एक घायल होने के बाद खुद को काफी जल्द हील कर सकता है। वही अगर वाइड की बेसिक पावर्स की बात करें तो जैसे कि मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, ये रियलिटी को चेंज कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है, ये किसी भी चीज को बिना छुए ही उसको कंट्रोल कर सकता है, ये किसी भी ह्यूमन को बड़ी ही आसानी से खत्म कर सकता है, ये किसी भी एनर्जी को ऑब्जर्व करके उससे एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। वाइड एक इमोर्टल है, जिसकी वजह इसको मारा भी नहीं जा सकता है। इसके पास है टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, वेदर कंट्रोल और लाइटनिंग अटैक भी कर सकता है। ये खुद किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकता है। ये भी कई शैडो आर्मी को क्रिएट कर सकता है। वाइड के डार्क डायमेंशन के अंदर कोई भी इसे हरा नहीं सकता है। तो द वाइड के पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं नल और द वाइड के बैटल के बारे में। तो एक बार किंग इन ब्लैक कॉमिक में जब नल अपने सिम्बियोट आर्मी के साथ अर्थ पर आता है सब कुछ नष्ट करने के लिए, जहाँ पर आयरन मैन नल को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो सबसे पहले आयरन मैन अपने पावरफुल मिसाइल से उन पर अटैक करता है, लेकिन उन पावरफुल मिसाइल्स का उन पर ज्यादा फर्क नहीं होता है। और फिर इसके बाद सेंट्री को बुलाया जाता है, जो कि सेंट्री वर्ल्ड वॉर हल्क में हल्क को सिर्फ शांत ही कर पाया था, और सिम्बियोट आर्मी पर अटैक करते हुए नल को स्पेस में ले जाता है, जहाँ पर सेंट्री नल को चीरने की कोशिश करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर उसका अपोजिट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं नल ही उस सेंट्री को बेस से चीर देता है। तो इसलिए इस बैटल का विनर नल ही होगा।